हेलो फ्रेंड्स, मैं खुशबू श्रीवास्तव चंद्रा ITI के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम लाए हैं आपके लिए 2018 NCVT MIS का एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का मॉर्निंग सेशन का फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर। दोस्तों, इसमें टोटल 25 क्वेश्चंस होते हैं। पर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। ये भाग 2 है। इसका भाग जो फर्स्ट होता है वो थ्योरी का होता है, सेकेंड जो है आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। चलते हैं दोस्तों, देखते हैं हमारे प्रश्न संख्या 1। हमारा पहला प्रश्न है, कंप्यूटर किस प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है? इसमें हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए ऑटोमेटिक, बी ऑप्शन है इंस्ट्रक्शन के अनुसार काम करने में सक्षम, सी ऑप्शन है ए और बी दोनों, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, हमारा राइट आंसर होगा यहाँ पर सी, ए और बी दोनों। कंप्यूटर एक ऑटोमेटिक डिवाइस भी है और हमारे इंस्ट्रक्शंस के अनुसार कार्य भी करता है। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोसेसिंग यूनिट का पार्ट है? फर्स्ट ऑप्शन है कंट्रोल यूनिट, सेकेंड ऑप्शन है प्राइमरी स्टोरेज यूनिट, थर्ड ऑप्शन है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और डी ऑप्शन है हमारा उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, यहाँ पर प्रोसेसिंग यूनिट की बात की जा रही है, तो यहाँ पे कंट्रोल यूनिट भी प्रोसेसिंग यूनिट के अंतर्गत आता है, प्राइमरी स्टोरेज यूनिट भी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट भी। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? हमारे ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन ऑप्टिकल मार्क रीडर, सेकंड ऑप्शन ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, थर्ड ऑप्शन है कीबोर्ड, और फोर्थ ऑप्शन है मॉनिटर। तो दोस्तों, यहाँ पर इनपुट डिवाइस की बात की जा रही है, तो ऑप्टिकल मार्क रीडर, कीबोर्ड और ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर ये हमारे इनपुट डिवाइस हैं। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा मॉनिटर, जो कि एक आउटपुट डिवाइस है। बढ़ते हैं दोस्तों हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को प्रबंधित करने का काम करता है? हमारे ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम, सेकंड ऑप्शन है सॉफ्टवेयर, थर्ड ऑप्शन है हार्डवेयर, और फोर्थ ऑप्शन है मेमोरी। तो दोस्तों, हमारे कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को प्रबंधित करने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक उपयुक्त कंपोनेंट वर्क पेयर है? फर्स्ट ऑप्शन है हमारा मेन्यू बार, मैनेज और कस्टमाइज डॉक्यूमेंट, सेकेंड ऑप्शन है डॉक्यूमेंट के अंत में रूलर इंडिकेट, सी ऑप्शन है टॉपिक में मदद के लिए हेल्प प्रोवाइडर्स एक्सेस, और डी ऑप्शन है ए और बी दोनों। तो दोस्तों, यहाँ पे राइट आंसर हमारा होगा डी, ए और बी, मेन्यू बार, मैनेज और कस्टमाइज डॉक्यूमेंट, और डॉक्यूमेंट के अंत में रूलर इंडिकेट्स, ये दोनों ही कंपोनेंट वर्क पेयर हैं। तो बढ़ते हैं दोस्तों हमारे अगले प्रश्न की ओर। चलते हैं दोस्तों हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में सटीक जानकारी देने वाला विश्व का सबसे पहला लिंक कौन है? इसमें ऑप्शन है हमारे, फर्स्ट ऑप्शन है लिंक एस्टेब्लिशमेंट ईयर 1969, सेकेंड ऑप्शन है कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी और स्टैंडर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट के बीच, सी ऑप्शन है ए और बी दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसमें हमारा राइट आंसर होगा सी, ए और बी दोनों, लिंक एस्टेब्लिशमेंट ईयर और कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी ऑफ स्टैंडर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट के बीच, ये दोनों ही हमारे विश्व के सबसे पहले लिंक हैं जो हमें सटीक जानकारी देते हैं। पढ़ते हैं दोस्तों हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम कब अपनाया गया? ऑप्शन है हमारे 17 अक्टूबर 2000, सेकेंड ऑप्शन है 17 सितंबर
2000, सी ऑप्शन है हमारा 17 अक्टूबर 2001 और डी ऑप्शन है 17 अक्टूबर 2002, जिसमें से हमारा राइट आंसर है 17 अक्टूबर 2000। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारे अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से रीडिंग प्रोसेस का क्या उपयोग है? जिसमें ऑप्शन है हमारे फॉर्म फिलिंग करना, सेकंड ऑप्शन है रीडिंग करना, सी ऑप्शन है कॉलम को समझने के लिए बेहतर बनाना और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों ये सारे जो होते हैं वो सब रीडिंग प्रोसेस का ही एक पार्ट होते हैं, तो इसलिए हमारा राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। बढ़ते हैं दोस्तों हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, विंडो क्या है? जिसमें ऑप्शन है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम की सीरीज़, बी ऑप्शन है स्टोरेज डिवाइस, सी ऑप्शन है प्रोसेसर और डी ऑप्शन है आउटपुट डिवाइस, जिसमें हमारा राइट आंसर होगा ए ऑपरेटिंग सिस्टम की एक सीरीज़। बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन बोर्डोम का को व्यक्त करता है? जिसमें ऑप्शन है हमारे क्रॉसिंग आर्म अक्रॉस द चेस्ट, सेकेंड ऑप्शन है लुकिंग स्ट्रेट वे, थर्ड ऑप्शन है टचिंग ईयर और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा लुकिंग स्ट्रेट वे। बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, साक्षात्कार यानी इंटरव्यू में निम्नलिखित में से कौन सहायक की भूमिका अदा करता है? जिसमें हमारे ऑप्शन है उपस्थिति का ढंग, बी ऑप्शन है व्यवहार यानी हमारा बिहेवियर, सी ऑप्शन है ए और बी दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर होगा सी ए और बी। किसी भी इंटरव्यू में हमारी प्रेजेंस का तरीका और हमारे व्यवहार का तरीका दोनों ही एक अहम रोल अदा करते हैं। बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, उपयुक्त में प्रीपोजिशन की मदद से रिक्त स्थान को भरें। जिसमें हमारा सेंटेंस है, समवन इज नॉकिंग टेस्ट द डोर। जिसमें ऑप्शन है हमारे एट, बी ऑप्शन है इन, सी ऑप्शन है ऑन और डी ऑप्शन है बाय। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा ए एट, समवन इज नॉकिंग एट द डोर। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन उपयुक्त WH वर्ड है? सेंटेंस है हमारा, डैश इज ही वर्किंग। ऑप्शन में है हमारे वेयर, सेकंड ऑप्शन है व्हेन, सी ऑप्शन है व्हाट और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। जिसमें से हमारा राइट आंसर होगा ए वेयर, वेयर इज ही वॉकिंग। पढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, उपयुक्त वर्ब फॉर्म से रिक्त स्थान की पूर्ति करें। यहाँ पर हमारा सेंटेंस है, करण डैश द मार्केट शेयर ऑफ कंपनी विथ कॉन्टिन्यूअस एफर्ट। इसमें ऑप्शन है हमारे, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा इंक्रीज्ड, सेकंड ऑप्शन है विल इंक्रीज, सी ऑप्शन है हमारा शैल इंक्रीज और डी ऑप्शन है हमारा इंक्रीजेस। तो यहाँ पे राइट आंसर से हमारा इंक्रीज्ड, करण इंक्रीज द मार्केट शेयर ऑफ कंपनी विथ कॉन्टिन्यूअस एफर्ट। बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, दिए गए SMS के लिए उपयुक्त विकल्प चुनें। यहाँ पे सेंटेंस है हमारा, UR2C2LB। ऑप्शन है हमारे, UR2 कैरियस टू लविंग, सेकेंड ऑप्शन है UR2 क्यूट टू लव, सी ऑप्शन है हमारा UR राइट टू कंपनी टू लविंग और फोर्थ ऑप्शन है हमारा इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा बी, UR टू क्यूट टू लव। बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, उपयुक्त
कंजक्शन की मदद से वाक्य को पूरा करें। यहाँ पर सेंटेंस है हमारा, ही इज़ नॉट अ लायर डैश ऑल्सो अ चीट, जिसमें हमारे ऑप्शन में है बट, सेकेंड ऑप्शन है एंड, सी ऑप्शन है एज और डी ऑप्शन है सभी गलत हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा बट, ही इज़ नॉट अ लायर बट ऑल्सो अ चीट। बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, समस्या का निम्नलिखित में से क्या कारण हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे प्रॉब्लम्स की बात की जा रही है। इसमें हमारा फर्स्ट ऑप्शन है निर्देश के सारांश को नहीं समझ पाना, बी ऑप्शन है वक्ता की ज़रूरत को जानने में अक्षम, सी ऑप्शन है ए और बी दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा सी, ए और बी दोनों। हमें तभी प्रॉब्लम्स होती हैं जब हम दिए गए इंस्ट्रक्शंस के सारांश को नहीं समझ पाते या जो हमारा वक्ता है उसकी ज़रूरत को हम नहीं समझ पाते। तो दोस्तों चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। हमारी अगली प्रश्न संख्या है 18। प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा रिज्यूम का अनिवार्य भाग होता है। जिसमें फर्स्ट ऑप्शन है हमारा नाम और पता, सेकंड ऑप्शन है दैनिक गतिविधि, थर्ड ऑप्शन है शैक्षणिक विवरण और डी ऑप्शन है ए और सी दोनों। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे रिज्यूम की बात की जा रही है, तो इसका राइट आंसर्स है डी, ए और सी दोनों। यानी हमारे रिज्यूम में हमारे पता और एड्रेस और नेम और हमारी क्वालिफ़िकेशन सभी मेंशन होने चाहिए। दोस्तों बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, हेलो अनुभव, दिस इज सिंधे, मे आई नो समथिंग अबाउट यस्टरडेज इंसिडेंट। इस बातचीत में कौन बोल रहा है। जिसमें फर्स्ट ऑप्शन है हमारा अनुभव, सेकंड ऑप्शन है सिंधे, थर्ड ऑप्शन है प्राप्तकर्ता और डी ऑप्शन है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो ये हमारा राइट आंसर है सिंधे। यहाँ पर सिंधे जो है वो अनुभव से बात कर रहा है। बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, बस में बैग मिलने का उपयुक्त कारण क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन है इसकी चेकिंग, सेकेंड ऑप्शन है पुलिस को सूचना देना, थर्ड ऑप्शन है ए और बी दोनों, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जब भी हमें बैग या किसी जगह पर कोई चीज़ मिलती है तो हमारे सबसे पहला रहता है कि हम उसे पुलिस को इन्फॉर्म करें। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा बी, पुलिस को सूचना देना। बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी विशेषता किसी उद्योगपति की सफलता के कारकों में शामिल होता है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा सही निर्णय सही समय, सेकंड ऑप्शन है पारंपरिक तरीके के स्थान पर कुछ नया करने की क्षमता, थर्ड ऑप्शन है हमारा कार्यदक्षता पर विश्वास और फोर्थ ऑप्शन है हमारा डी, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों किसी भी उद्योगपति की सफलता में कारकों में ये सभी कारक विशेष रूप से भाग लेते हैं। तो इसके लिए हमारा राइट आंसर होगा डी। बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, संचार में यानी कम्युनिकेशन में परंपरा और मान्यताएं क्या होती हैं। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा सहायक, सेकंड ऑप्शन है बाधक, सी ऑप्शन है स्वाभाविक और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों संचार के समय परंपराएं और मान्यताएं हमारे लिए एक बाधक का काम करती हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा हमारा बी। बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, उच्चारण मूल रूप से क्या होता है। जिसमें हमारे ऑप्शन है एक विधि यानी मेथड, सेकंड ऑप्शन है एक शब्द,
सी ऑप्शन है एक मुहावरा और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों उच्चारण जो है वो हमारे लिए विधि है, तो इसलिए हमारा राइट आंसर होगा यहाँ पर ए। तो चलते हैं दोस्तों, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है प्रतिबल मूल रूप से क्या होता है, जिसमें ऑप्शन है हमारे फर्स्ट ऑप्शन है टेक्स्ट, सेकंड ऑप्शन है फोर्स, सी ऑप्शन है कंटेक्स्ट और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा टेक्स्ट। प्रतिबल जो होता है वो मूल रूप से टेक्स्ट की तरह होता है। बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा रीडिंग प्रोसेस से संबंधित अनिवार्य भाग होता है। दोस्तों यहाँ पे रीडिंग की बात की जा रही है, जिसमें हमारे ऑप्शन है निरंतर अभ्यास, बी ऑप्शन है निरंतर विकास, सी ऑप्शन है पुनर्शुद्धता, डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा निरंतर विकास, यानी जब हमारी रीडिंग प्रोसेस सब जारी रहती है तो हमारा निरंतर विकास होता है। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ITI से जुड़ी सभी प्रकार की जानकारियाँ आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी। आप इसे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट बॉक्स पर हमें अपने कमेंट्स लिखकर ज़रूर बताएं। धन्यवाद।